नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। और आज हम खुलासा करेंगे नीट पेपर लीक कांड के राजस्थान कनेक्शन की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसमें राजस्थान के भी छात्रों का हाथ है और इसके साथ ही जयपुर की फर्जी महिला थानेदार का भी हर राज खोलेंगे, जिसने पुलिस प्रशासन की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और अभी भी रील्स वाली फर्जी एसआई फरार है। आज एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जिसे हर अभिभावक को, हर पेरेंट को जरूर देखनी चाहिए। कहीं आपके घर में भी तो कोई शैतान नहीं बन रहा है। खबरें और भी होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं खबर में दम है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले की जांच के दौरान सबसे पहले इस केस में सामने आए सभी किरदारों की भूमिका को खंगाला तो होश फाख्ता हो गए। पता चला कि इन सभी की अपनी अपनी भूमिका थी। सॉल्वर गैंग के तार कितनी दूर तक जुड़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि प्रदेश के झालावाड़ जिले से भी इसके तार जुड़ गए हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नीट पेपर लीक का राजस्थान कनेक्शन। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठे थे छात्र। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े तार। सीबीआई करेगी पूछताछ, खोलेगी लीक का राज। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने गुपचुप तरीके से कार्रवाई की है और ये कार्रवाई बिहार, गुजरात के बाद अब राजस्थान तक पहुंच चुकी है। नीट पेपर परीक्षा लीक मामले के तार अब झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। गत दिनों दिल्ली और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीमों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के करीब 10 छात्रों को अपनी हिरासत में लिया है, तो वहीं बाद में पूछताछ के बाद करीब 8 जो छात्र थे उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन 2 छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी भी पूछताछ चल रही है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जिन 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, उनमें कुछ छात्राएं भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इन छात्र छात्राओं पर भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के आरोप है। दिल्ली पुलिस 8 मई को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में आई और 8 बच्चों के बारे में जानकारी उन्होंने चाहिए, जो संबंधित जानकारी कार्यालय द्वारा संदिग्ध है। इसमें परीक्षा में जो धांधली हुई है, डमी कैंडिडेट के रूप में बैठे जाने संबंधी पुलिस को संदेह के घेरे में, ये पुलिस के संदेह के घेरे में थे। दिल्ली और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच के लिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची थी, जहां उन्होंने यहां के कुछ छात्र छात्राओं से इस मामले में पूछताछ भी की। वहीं दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम 8 छात्रों को और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम 2 छात्रों को अपने साथ लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देने के संबंध में जांच एजेंसियां झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं से जांच कर रही हैं। सारे मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है और घटनाक्रम को लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज में भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने अभी इस मामले में कुछ खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनके राडार पर कई अन्य छात्र भी हो सकते हैं। छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का प्रकरण हुआ है, क्या मामला है। छात्र जो है वो डरे हुए हैं, बताने से खतरा भी रहे और पुलिस की जांच में आगे अगर छात्र इसमें दोषी पाया जाता है तो क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी कार्रवाई करेगा इसमें? निश्चित रूप से नियमों के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को अवगत करा के इस बारे में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के छात्र नीट में पेपर सॉल्वर गैंग के लिए डमी कैंडिडेट का काम कर रहे थे। ये दूसरों की जगह एग्जाम देने सेंटर पर पहुंचे थे। ये सभी मामले दिल्ली पुलिस और मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए हैं।
आगे की जांच अब इस मामले में सीबीआई की स्पेशल टीम कर रही है। इन छात्रों पर 15-15 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने का आरोप है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार ये सभी छात्र छात्राएं 2019 से लेकर 2022 बैच के छात्र छात्राएं हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कुछ छात्राएं भी शामिल हो सकती है, जिन्होंने भारी भरकम राशि लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में इस घोटाले में शामिल हुई थी। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं उनकी रडार पर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के कई छात्र हैं, तो वहीं झालावाड़ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी अपने स्तर पर जांच में जुटा हुआ है। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़। और आइए अब आपको मिलाते हैं एक फर्जी थानेदार से। फर्जी थानेदार, हौसला तो देखिए, थानेदार ना होते हुए भी सैकड़ों असली थानेदारों के साथ उन्होंने पूरे 2 साल तक थानेदार बनने की ट्रेनिंग ली, और वो भी देश के टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर राजस्थान पुलिस अकादमी में। देखिए रिपोर्ट। फर्जी महिला थानेदार का खुला हर रात। रील्स वाली फर्जी एसआई कब होगी गिरफ्तार? 2 साल पुलिस सेंटर में ट्रेनिंग, वीआईपी ट्रीटमेंट। नागौर की मूली का कौन है सलाहकार? पुलिस की वर्दी पहन करके फर्जी थानेदार बनी मोना बुगालिया उर्फ मूली की तलाश अब लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस की वर्दी पहन करके सोशल मीडिया पर चर्चा में आई मोना बुगालिया कब आरपीए के ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस की ट्रेनिंग में शामिल हो गई, पुलिस के लोगों को ही इस बात की भनक नहीं लगी। 10 महीने से लगातार पुलिस मोना बुगालिया उर्फ मूली की तलाश में जुटी है, जिसने सोशल मीडिया पर पुलिस की वर्दी पहन करके काफी रील्स को वायरल किया और चर्चाओं में आई। लेकिन जब पता लगा कि वो तो असली नहीं बल्कि फर्जी थानेदार है। ऊपर तस्वीर में दिख रही महिला का नाम मोना बुगालिया है। मोना ने बिना भर्ती परीक्षा पास किए 2 साल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग तक ले ली। एडीजी के साथ टेनिस खेलती, पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में शरीक हुई, मंदिरों में वर्दी की धौंस दिखाकर वीआईपी दर्शन किए। सब इंस्पेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में एक टॉपिक पर बहस के दौरान सब इंस्पेक्टर को धमकाने से मोना के फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। अब आरपीए ने मोना के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। इसने जो मेरे पास अनुसंधान पत्रावली पे जो साक्ष्य आए हैं अब तक के, उन पे तो कोई मैं टिप्पणी अभी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ इंटरनल जो सब इंस्पेक्टर्स ट्रेनिंग थे उनसे इसकी बहस हुई और उन्होंने आरपीए प्रशासन को अवगत कराया कि साहब इसकी जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध है। फिर जांच के बाद जो आरआई तत्कालीन रमेश चंद्र मीणा जी थे उन्होंने एफआईआर कराई। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? धाराएं फर्जकारी करने की, धोखा देने की और झूठी वर्दी धारण करके अपने आप को सब इंस्पेक्टर बताते हुए लोगों से लाभ प्राप्त करने की। हाल ही में फर्जी थानेदार मूली और मोना बुगालिया फिर से तब चर्चाओं में आई जब शास्त्री नगर थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया और उनकी अगुवाई में पुलिस टीम ने मेजर शैतान सिंह कॉलोनी में मोना बुगालिया के कमरे पर सर्च की कार्रवाई की, जिसमें मोना के कमरे से करीब 7 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके अलावा पुलिस की 3 वर्दियां मिली जिसमें मोना बुगालिया का नाम लिखा था। इसके अलावा कई ऐसे प्रश्न पत्र भी मिले जो कि राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर से सॉल्व करवाए गए थे। पहले उसके जो यहाँ रूम था शैतान सिंह कॉलोनी में, उसकी सर्च की गई क्योंकि संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनके कुछ जो साक्ष्य हैं वो वहाँ मिलने की पूर्ण संभावना थी, जिस पर न्यायालय से आदेश लेकर कल देर रात तक सर्च अभियान चला, करीब 4 घंटे। उसमें टोटल जो उसके पास 3 वर्दी जिनमें उसके नाम भी लिखे हुए हैं, टेलर का नाम भी है, और समस्त साक्ष्य जो उसके विरुद्ध हैं वो हमने हासिल किए, जिसमें 7 लाख रुपए नकद भी मिले। एक बड़ी रकम है जिसके बारे में भी अनुसंधान किया जाएगा। देश के सबसे टॉप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आरपीए जयपुर के अंदर मोना बुगालिया उर्फ मूली 10 महीने पहले से यहां पर ट्रेनिंग कर रही थी।
असली पुलिस की वर्दी पहन करके कब फर्जी तरीके से वो ट्रेनिंग लेने के लिए शामिल हुई, इस बात का पता तब चला जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पिछले 10 महीनों से लगातार पुलिस उसके पीछे दौड़ रही है। पुलिस ने 10 महीने की तफ्तीश के बाद में उसके एक किराए के कमरे के अंदर रेड मारी है, जहां से भारी मात्रा में कैश और पुलिस की वर्दी सहित पुलिस के काम आने वाले तमाम अत्याधुनिक उपकरण जब्त किए हैं। असली ट्रेनी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर के बैच में उसका नाम नहीं था। तब उनके पूछने पर पिछले बैच की चयनित एएसआई होने की जानकारी देती, लेकिन कुछ ट्रेनी एएसआई से अनबन होने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। तत्कालीन जो आरआई हैं आरपीए, उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया था कि एक महिला है जिसने उपनिरीक्षक की वर्दी धारण करके और आरपीए में एंटर किया और एंटर करके वहाँ पे जो ट्रेनीज है उनको प्रभावित भी किया और कई सारे तरह के अपने ऐसे साक्ष्य गढ़े जिससे कि उसको एज ए सब इंस्पेक्टर ट्रीट करते हुए लोगों ने उसको अपने साथ कई मामलों में रखा। एग्जाम के पेपर्स वगैरह भी उसके पास थे, प्रभावित करती थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया था। मोना बुगालिया का असली नाम मूली है और वो नागौर में एक गांव की रहने वाली है। वो जयपुर कब आई, यहाँ किसकी मिलीभगत से वो आरपीए जैसे संस्थान में फर्जी थानेदार बनकर लंबे वक्त तक ट्रेनिंग के दौरान रही, इसकी पड़ताल भी मोना के पकड़े जाने पर होगी। फिलहाल मोना बुगालिया उर्फ मूली के खिलाफ पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल गए हैं कि वो फर्जी तरीके से सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में शामिल हुई थी। लगातार पुलिस उसका पीछा कर रही है। पुलिस का मानना है या तो वो खुद सरेंडर कर देगी, नहीं तो आने वाले समय में वो पुलिस के शिकंजे में जरूर नजर आएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो हर पिता को सावधान करने वाली है, क्योंकि जयपुर में जो सबसे बड़ा लूटकांड हुआ उसके खुलासे ने सभी को हैरान करके रख दिया और अभिभावकों को सावधान भी कर दिया। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अभिभावक सावधान, अगर घर में है शैतान। जयपुर लूटकांड, बच्चों ने ही कर दिया कांड। बेटे ने ही चचेरे भाई संग रची लूट की साजिश। भाई को बुलाया, रुपयों से भरा बैग पकड़ाया। जयपुर के सबसे पॉश इलाकों में से एक विधायकपुरी में जब 75 लाख रुपए की लूट की खबर सामने आई तो पुलिस मामले में एक्टिव हो गई और मामले की जांच और पड़ताल शुरू कर दी। जब इस मामले की जांच की गई तो इसमें होने वाले सभी खुलासों ने लोगों को काफी हैरान कर दिया, क्योंकि इस पूरे मामले में जो घर में लूट हुई थी उसकी साजिश उस घर के बच्चों ने ही रची थी, वो भी अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए। राजधानी जयपुर के सबसे पॉश इलाके विधायकपुरी में 75 लाख रुपए की खबर फैली तो पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। पुलिस को सूचना मिली कि 2 से 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर शराब कारोबारी के घर में अकेले बेटे को बंधक बनाया और 75 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बिजनेसमैन के बेटे ने कहा कि लूट के मकसद से 3 बदमाश फ्लैट पर पहुंचे, बेल बजाई, मैंने गेट खोला। गेट खोलते ही तीनों बदमाश हथियार दिखाकर अंदर घुस गए और गोली मारने की धमकी देकर रुपयों के बारे में पूछा। इसके बाद बदमाशों ने अलमारी और तिजोरी में रखे 75 लाख, जो असल में 1.17 करोड़ थे, रुपए एक बैग में भर लिए। बदमाशों ने बालकनी से बैग को नीचे फेंक दिया और सीढ़ियों से दौड़कर नीचे उतर गए। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पूरे इलाके में ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए, लेकिन जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ रही थी मामला खुलता जा रहा था। लिफ्ट, बालकनी, सीढ़ियों और पोर्च में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस को कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस को साफ हो गया कि लिफ्ट से कोई नहीं आया, न ही कोई गया। पुलिस को लगा कि सीढ़ियों के रास्ते कोई आ और जा सकता था। इस पर हर माले पर लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, कोई दिखाई नहीं दिया। पूछताछ के दौरान नाबालिग के मोबाइल की गहन जांच की गई। जांच में सामने आया कि सुबह 9 बजे बाद की जो तमाम चैट थी उस मोबाइल से डिलीट कर दी गई है।
जब नाबालिग से पूछताछ की तो उसने कहा कि मोबाइल रिफ्रेश किया गया था, लेकिन हकीकत में उसमें मोबाइल रिफ्रेश नहीं हुआ था, सिर्फ चैट ही डिलीट की गई थी। बच्चा अपने शातिर दिमाग से अपनी हर चाल चल रहा था। इसके बाद जांच में जुटी पुलिस को अहम सुराग मिला। सीसीटीवी फुटेज में शराब कारोबारी का भांजा ही एक ट्रॉली बैग ले जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन नाबालिग ने बुआ के लड़के को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन परिवार के लोगों ने पहचान लिया, जिसने पूरे मामले को खोल कर रख दिया। पुलिस को सबसे बड़ी लूट की गलत सूचना दी गई थी और कारोबारी के बेटे ने भांजे के साथ ही पूरी साजिश को रचा था। कारोबारी के बेटे और उसके अलावा जो उनके रिश्ते में लगने वाले जो बच्चे हैं, उन्होंने ही अपनी शान और शौकत अच्छी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए, रुपयों की जरूरत के लिए इस लूट की वारदात को, एक साजिश को रचा और खुद ही पैसे वहां से निकाल करके ट्रॉली बैग में से रख करके इस रुपयों को लेकर के वहां से चले गए। उन रुपयों को आपस में बांटा और आखिरकार पुलिस ने इन रुपयों को अब जो है वो बरामद कर लिया है। दरअसल शराब कारोबारी का बेटा महंगे शौक रखता था और अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने अपने ही घर में इतनी बड़ी लूट की साजिश रची, फिर भांजे के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। पुलिस ने सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास से पकड़े गए कारोबारी के भांजे से पूरे रुपए भी बरामद कर लिए हैं। सबसे पहले फुटेज में एक रिश्तेदार जो कि भांजा बताया जा रहा है वो सामने आता है, जो कि ट्रॉली बैग लिफ्ट से लेकर के जाते हुए नजर आता है। पुलिस ने सबसे पहले उसको सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास से पकड़ने के बाद में पुलिस ने और आखिरकार फिर एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस आखिरकार कारोबारी के घर तक पहुंची और कुल मिला के साफ हो गया कि घटना पूरी तरीके से झूठी थी, मनगढ़ंत थी। लाइफ स्टाइल जीने के लिए रुपए चुराने की वारदात को अंजाम दिया गया था घर के बच्चों ही द्वारा। मकान मालिक का बेटा, उनका मामा का भाई का लड़का और उनका चाचा, ये सब इस कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में इन्वॉल्व था। और उसका जो आलीशान लाइफस्टाइल है, किसका? ये जो बच्चों का, उनका लाइफस्टाइल चलाने हेतु ये पैसा इकट्ठा कर रहा था। तो उस दिशा में ये लोग आज अपने ही घर पे से पैसा चोरी करके दूसरे जगह रखा गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है, लेकिन महंगे शौक पूरे करने के चक्कर में रची गई साजिश ने सभी को हैरान कर दिया और एक सबक भी दिया है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर में पहली बार डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें साइबर ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महिला मैनेजर को 5 घंटे वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करके रखा, उसे धमकाकर 17 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने खाते में भी करवा लिया। कैसे होता है आखिर डिजिटल अरेस्ट और किन लोगों को इसमें निशाना बनाया जाता है, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। जी हाँ, इसे ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट और इसमें फंसते हैं पढ़े लिखे अफसर ग्रेड के लोग। जयपुर की एक बैंक मैनेजर को भी साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 17 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। डिजिटल अरेस्ट की शिकार महिला बैंक मैनेजर जयपुर के महेश नगर इलाके में रहती है और साइबर ठगों ने उसको इतना डराया धमकाया कि कई घंटे उसने खुद को एक कमरे में बंद करके रखा। डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक खेल। साइबर ठग ने अपना नाम राजीव बताते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रतिनिधि बताया। महिला बैंक मैनेजर ने जब इससे इनकार किया तो ठग ने मुंबई पुलिस के एक अफसर से बात करवाने के बहाने कॉल को ट्रांसफर कर दिया और कॉल रिसीव करने वाले ठग ने खुद को विनय खन्ना बताकर फोन काट दिया। इसके बाद तुरंत ही एक और कॉल दूसरे नंबर से महिला के मोबाइल पर आया और फिर महिला को इतना डराया गया कि वो लोग जैसा कहते गए
महिला वैसा करती गई। तकरीबन 5 घंटे तक महिला ने खुद को कमरे में बंद रखा। पहले एफडी तुड़वाती, फिर म्यूचुअल फंड भी बंद करवा रही थी। इस बीच घर वालों ने टोका तो बताया कि सीबीआई वाले कुछ पूछताछ कर रहे हैं। इस तरह वापस वो कमरे में बंद हो। साइबर ठगों ने पीड़िता को डरा धमका करके 20 लाख रुपए रिजर्व बैंक में वेरिफिकेशन के बहाने उनके खातों में ट्रांसफर करने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर केस करने की धमकी दी। इसके बाद महिला बैंक मैनेजर ने डर करके 17 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके लिए बाकायदा महिला बैंक मैनेजर की तरफ से एफडी तुड़वाई गई और इसकी जानकारी परिजनों को तब लगी जब पुलिस को इसकी शिकायत की गई और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया। इतना कुछ होने के बाद भी आखिरकार परिजनों ने उसको संभाला, तब हिम्मत करके महिला बैंक मैनेजर पुलिस तक पहुंची। अब पुलिस फोन नंबरों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब पढ़े लिखे अफसर ग्रेड के लोग इसमें फंस जाते हैं तो आपको इससे आखिर कैसे बचना होगा? साइबर अरेस्ट से कैसे बचें? फिलहाल ऐसे समय में आपकी समझदारी ही आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती है। बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि आपके डर का ही साइबर फ्रॉड फायदा उठाते हैं और आप उनके चंगुल में फंसते चले जाते हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में सोडाला थाना पुलिस ने यूपी के बनारस की एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन कराकर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते हैं और फिर राजस्थान में मेवात और झारखंड के जामताड़ा और बाकी जगहों पर मौजूद साइबर ठगों को बैंक अकाउंट की डिटेल महंगे दाम में बेच देते हैं और ये उनको उपलब्ध करा देते हैं। ये साइबर ठग देश के अलग अलग राज्यों में गेमिंग और अन्य साइबर फ्रॉड में हड़पी गई रकम को जमा करवाने में इन बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। समझिए पूरा खेल इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी के बनारस की सबसे शातिर गैंग फर्जी दस्तावेजों से खुलवाते हैं करंट अकाउंट। साइबर ठगों को महंगे दामों में बेचते हैं खाता। साइबर फ्रॉड में हड़पी रकम होती है जमा। जयपुर के सोडाला थाने में गिरफ्त में नजर आ रहे ये बदमाश काफी शातिर हैं। इनमें एक यूपी में बरेली का सचिन कुमार पाल उर्फ रवि गडरिया है। दूसरा यूपी में भदोही का सर्वेश कुमार तिवारी उर्फ गोकुल। तीसरा वारिश खान, चौथा अमित तोमर और पांचवा दीपक पटेल है। ये सभी यूपी में बरेली के रहने वाले हैं। वहीं छठा आरोपी विनोद शर्मा है जो कि जयपुर में कुंभा मार्ग प्रतापनगर में ई मित्र संचालक है। गैंग में शामिल ये शातिर ठग जयपुर में पीजी हॉस्टल में कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। पूछने पर खुद को स्टूडेंट बताते हैं, लेकिन ये गैंग ऑनलाइन ठगी के लिए फर्जी दस्तावेजों से बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाकर उसकी डिटेल्स बड़े साइबर ठगों तक पहुंचाने का खेल खेलती है। अधिकतर यूपी के उसी एरिया के रहने वाले हैं, उनको इनके द्वारा जयपुर में लाया जाता है और बैंक खाते उनके खुलवाए जाते हैं, जिसमें कमीशन के तौर पर कुछ धनराशि उनको दे दी जाती है और बाकी बैंक खाते अपने पास रख लिए जाते हैं। इस गैंग का जो सरगना है उसमें 2 व्यक्तियों का नाम सामने आया है पूछताछ में, जिसमें एक का नाम गोपाल पांडे निवासी बनारस उत्तर प्रदेश और दूसरे का नाम आतिश जो हाल प्रतापनगर में कहीं रहता है। उसके द्वारा इन लोगों को एक तरह से तनख्वाह पर रखा गया है। सचिन, वारिस, दीपक और अमित जयपुर के संगानेर में कल्याण हॉस्टल में स्टूडेंट बनकर किराए से रह रहे थे और इसी की सूचना जब सोडाला थाने के कांस्टेबल गणेश राम को मिली तो बोगस ग्राहक बनकर गणेश राम ने चारों आरोपियों से संपर्क किया और आखिरकार इस गैंग को सोडाला एसीपी योगेश चौधरी, उसके अलावा सोडाला एसएचओ सुरेंद्र चौधरी की टीम ने मिलकर के धर दबोचा।
पुलिस पड़ताल में सामने आया कि गैंग में शामिल बदमाशों ने अलग अलग काम बांट रखा है। इनमें सर्वेश कुमार तिवारी और खबर में दम है में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राजस्थान एक्सप्रेस। नमस्कार।